हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रूबी सी स्टाइल। आज हम सीखेंगे ये कुर्ती कटिंग करना। राउंड नेक कुर्ती है ये, तो हम इसकी कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम 4 फोल्ड करके फैब्रिक रख लेंगे कुछ इस तरह से। बैक साइड का हम जो बैक पार्ट बनेगा वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसकी डबल फोल्ड करते हुए विड्थ 28 इंच है और जी लेंथ इसकी 40 इंच है बैक पार्ट की, और फ्रंट पार्ट की 48 इंच है। ठीक है, ये इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने कि बंद साइड दोनों तरफ की मेरी साइड आई हुई है। ये देखें, इस तरह से ही रखना है आपको भी, जिससे कि ये आसानी हो जाए। और ये सामने की साइड से हम स्लीव्स कट कर लेंगे अपनी। तो सबसे पहले हम इसके मुड्ढे का मार्क करेंगे, बैक साइड पे भी और फ्रंट पे भी 7.5 इंच का। ये देखें, इस तरह से ही मार्क करना है हमें। और नीचे की साइड हम जो भी मार्क करेंगे वो 1/2 इंच माइनस करते हुए करेंगे, क्योंकि हमने बैक साइड में भी इतना फैब्रिक ले लिया है कि इसमें 1/2 इंच इस तरह से करते हुए आ जाएगा। तो ये नीचे की साइड हम इसमें 7 इंच लेंगे। 7 इंच पे हम इसका आर्म होल की गोलाई दे देंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ लगा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। ये देखें, इस तरह से हमें हल्के हाथ से गोलाई दे देनी है। और हम इसकी वेस्ट पार्ट रख रहे हैं 9.5 से 10.5 इंच का। पहले से 1 से 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे इसमें। जो भी हमारी कमर की लेंथ है उसका मेज़रमेंट कर लेंगे फ्रंट पार्ट से लगाते हुए। ये देखिए, जगह से ही इसे इसकी मार्किंग करनी है, तो हमने 14 इंच ली है। अब यहाँ पे हम कमर की फिटिंग का मार्क करेंगे, तो ये हमने 8.5 इंच का करा है, प्लस 1 से 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे इसमें, और इन दोनों मार्क को एक दूसरे से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये मार्जिन वाला मार्क है और ये फिटिंग वाला मार्क है। अब ऊपर की तरफ से भी हम इस तरह से 1/2 इंच का डाउन देते हुए पहले हम इसमें 3 इंच के विड्थ का निशान लगा लेंगे अपने नेक की, बैक और फ्रंट दोनों की। और इसमें 1/2 इंच का डाउन देते हुए हम इसे तिरछे लाइन खींच लेंगे एक। अच्छा, अब नीचे की तरफ से हम ऊपर की तरफ एक मार्किंग और करेंगे। इसमें हम 10 इंच का मार्क करेंगे एक। ये देखें, इस तरह से। और फिटिंग के मार्क से लेते हुए उस मार्क तक हम 10 इंच के मार्क तक इसको तिरछा करके रखते हुए इंची टेप और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, अब हमने इसे लेग शेपर की मदद से इसको हल्के हाथ से गोलाई दे दी है कुछ इस तरह से। बिना लेग शेपर की मदद से भी दे सकते हैं। इसके घूम हमने सिर्फ 22 इंच तक ही रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं। आगे की तरफ के फैब्रिक से हम स्लीव्स कट कर लेंगे। अब इसे जो डाउन देने की भी मार्किंग करी थी वहाँ से भी कट कर लेंगे। आप इसको चाहें तो कॉटन के फैब्रिक से भी बना सकते हैं। इसमें से स्लीव्स कट कर लेंगे हम। और हम स्लीव्स की कटिंग कर ली है कुछ इस तरह से। इसकी लेंथ हमने 20 से 22 इंच तक की ली है, और मोरी 5 इंच की ली है, प्लस 1 इंच मार्जिन लिया है हमने इसमें। 8 इंच की इसकी विड्थ लेके हमने 3 इंच का मार्क करते हुए गोलाई दे दी है। अब नेक कट करने के लिए हम इसमें 1/2 इंच का फोल्ड पहले फ्रंट वाले पार्ट पे इस तरह से करेंगे ऊपर की तरफ। ये देखें, नीचे की तरफ इस तरह से करते हुए प्रेस कर लेंगे इसे। अब इसी तरह से ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करते हुए 1/2 इंच का फैब्रिक पहले हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर की तरफ हम इसमें 1/2 इंच का फैब्रिक निकाल देंगे जो हमारी सिलाई में जाएगा। इस तरह से इसे प्रेस से जमा लेंगे। देखें, बड़ी ध्यान से देखना है, इसी तरह से ही करना है आपको भी। अब इसी नेक की मार्किंग कर लेंगे हम। जितनी हमने विड्थ रखी थी 3 इंच उतनी ही रहने देंगे। अब देखें, फ्रंट की मार्किंग करेंगे हम कुछ इस तरह से। इसमें हम 3.5 इंच की मार्किंग कर रहे हैं फ्रंट की।
इसको एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हुए हल्के हाथ से देखें, कुछ इस तरह से गोलाई देनी है इसकी, बिल्कुल हल्की सी गोलाई देनी है, ज़्यादा नहीं। अब इन दोनों पार्टों को हम सीधा कर लेंगे और पीछे भी इसी तरह से इसकी मार्किंग करेंगे बाद में। पहले हम इसको प्रेस से वापस सीधा कर लेते हैं। ये देखें, इस मार्किंग को डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। अब सबसे पहले हम सिर्फ फ्रंट का पार्ट कट करेंगे नेक का। ये देखें, अब इसकी ये कटिंग हमें संभाल के रखनी है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। इसी कटिंग की मदद से हम इसका बैक और फ्रंट नेक दोनों एक साथ बनाएंगे। अब इसका बैक नेक कट करेंगे। इसी तरह से हम इसका विड्थ उतनी ही रखेंगे, साथ में लेंथ भी हम इसकी इतनी रखेंगे, 3.5 इंची। स्क्वायर बॉक्स बनाते हुए सेम उसी तरह से हम इसमें फ्री हैंड से राउंड शेप दे देंगे और इसको भी कट कर लेंगे। ये बैक पार्ट का कटिंग का पार्ट रहेगा, इसको भी हमें संभाल के रखना है। ये देखें, दोनों पार्ट को हमें संभाल के रखना है। अब इन सबको हटाते हुए हमने सिर्फ इसमें फ्रंट पार्ट रखा है अपना। फ्रंट पार्ट में हमने एक मार्किंग 1.5 इंच की है, इसी तरह से डबल फोल्ड फैब्रिक पे ही। एक मार्किंग हमने 3.5 इंच की है। अब इन दोनों मार्किंग को हम कुछ इस तरह से तिरछा करते हुए कट कर लेंगे। ये देखें, सेम इसी तरह से ही करना है, ऊपर से और नीचे से इसके शेप। ये देखिए कट गया है। कटिंग की ये वाली कटिंग भी हमें संभाल के रखनी है। अब बीच में से हम इसे कट कर लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसे। ये देखें, ये मेरा फ्रंट पार्ट ही है, मैंने इसमें से 2 हिस्सों में कट कर लिया है। इस तरह से एक पेस्टिंग पेपर लेंगे हम। देखें, डबल फोल्ड करते हुए ये 8 इंच का है। अब इसको इसके नीचे रखते हुए अपने फैब्रिक के 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा निकालते हुए रखना है हमें। ये देखें, इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए रखना है अपने फैब्रिक से। ये देखें, 1 इंच ही सिर्फ एक्स्ट्रा निकालना है। अब यहाँ पे भी इसका कटिंग वाला पार्ट रख लेंगे हम। अब इसकी मार्किंग करते हुए इसको सीधा कर लेंगे। 1 इंच का ही निकालना है हमें सब जगह से। ये देखें, इसको हम इस शेप में कट करेंगे। जहाँ जहाँ मार्किंग किए हम वहीं पे कटिंग कर लेंगे इसकी। अब 1 इंच की हमें यहाँ से मार्किंग कर लेनी है। इसको भी हम इसी तरह से सीधा करते हुए लाइन को और कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। हम इस बीच में से कट करते हुए 2 पार्ट में कर लेंगे। ये देखें, अब इसके एक पार्ट को इस तरह से इसे प्रेस से चिपकाते हुए हम तैयार कर लेंगे। एक तरफ हमें सिर्फ 1/2 इंच फैब्रिक
प्रेस करके फोल्ड कर लेना है और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा कट करना है हमें 1/2 इंच। ये देखें, इस तरह से रखते हुए भी सर हम डबल कर लेंगे। यहाँ पे कट करके इसे प्रेस कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसी पट्टी को ही हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, ये देखें इस तरह से कट कर लेना है हमें ये वाला पट्टी का फैब्रिक। एक साइड हमें 1/2 इंच फोल्ड करनी है और एक साइड ऐसे ही छोड़ देनी सीधी, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हम। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। ये हमारी एक पट्टी रेडी हो गई है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी वाली पट्टी भी रेडी कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसकी दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली हैं कुछ इस तरह से। अब इसे हम अपनी बैक वाली साइड से स्टिच करना है इन पट्टियों को। जो 1/2 इंच का फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको हम सिलाई लगाते हुए उल्टी साइड से सीधी साइड पे पलट लेंगे। ये देखें इस तरह से, और इसे सीधी साइड पे पलट के इसे रेडी कर लेंगे हम अपने फ्रंट पार्ट को। ये देखिए, रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये हमने उल्टी साइड से सीधी की साइड पलटा था। ये हमारी एक काज पट्टी और एक बटन पट्टी बन जाएगी, इस तरह से आएगी एक दूसरे के ऊपर। अब इसका हम फ्रंट बैक पार्ट जोड़ते हुए इसके मुड्ढे स्टिच करके और स्लीव्स अटैच कर लेंगे, साथ ही साथ फिटिंग लगा लेंगे। रेडी करने के बाद अब गला हम देखें कुछ इस तरह से करेंगे। गले के लिए हमने इस तरह का एक फ्यूजिंग पेपर लिया है। ये 8 बाई 8 का है। अब इसके ये जो गले के कट वाले पीस थे वो बंद साइड की तरफ ही रखेंगे हम। ये देखें, बंद साइड की तरफ ही रखना है हमें दोनों पार्टों को, अपने बैक और फ्रंट के। ये देखें, और इस तरह से इसे ठीक से रखते हुए चाहे आप पिन अप भी कर सकते हैं। और इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर पे मार्किंग करते हुए फैब्रिक से मार्क कर लेंगे एक। ये देखें इस तरह से, और इसको कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। इधर की तरफ हम इसमें से कट लगाएंगे जो फ्रंट पार्ट रहेगा, और 1-1 इंच की मार्किंग फिर से कर लेंगे हम इसमें अंदर की तरफ करते हुए। ये देखिए, कट करने के बाद अब दोनों के सेंटर पॉइंट पे हम मार्क कर लेंगे, और एक फ्रंट वाले की तरफ से हम इसे कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से आएगा ये हमारा रेडी होने के बाद नेक। ये देखें, अब इसे हम कुछ इस तरह से 2 फैब्रिक लेंगे। हमें इसे इस तरह से रखना है एक दूसरे के ऊपर। नीचे वाली साइड हमारी सीधी साइड है, ऊपर वाली साइड हमें इसके ऊपर उल्टी करके रखी हुई है। अब ऊपर वाले फैब्रिक के पार्ट के ऊपर हम इसे प्रेस से चिपका लेंगे फ्यूजिंग पेपर को। ये देखें, इस तरह से करते हुए हमें इसे फ्यूजिंग पेपर को प्रेस की मदद से चिपकाते हुए साइड में इस तरह से अंदर की तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे एक, और बाहर की साइड से 1/2 इंच फैब्रिक मार्जिन छोड़ते हुए हम इसमें और इस तरह से रेडी कर लेंगे। ऊपर वाला हम इसमें प्रेस की मदद से फोल्ड कर लेंगे, और नीचे वाला इसी तरह से सीधा ही रहने देंगे। और जहाँ पे हमने फ्रंट की साइड कट लगाया था वहाँ से कट लगाते हुए हम इसे अंदर 2 पॉइंट या 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे। ये देखें, और इसमें हल्के हल्के ऐसे नोचेस लगा लेंगे हम, जिससे ये हमारे अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ पलटा जाए। अब इसे इस तरह से अंदर की तरफ पलटते हुए प्रेस से हम इसे ठीक कर लेंगे। ये देखें, ठीक होने के बाद
एक मार्क करेंगे हम जो बैक साइड में हमारे बीच में आएगा, बिल्कुल इस तरह से करते हुए कर सकते हैं इस मार्क को, या यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। चाहे तो चौक से भी निशान लगा सकते हैं। अब जो हमने ये टॉप पार्ट अपना रेडी किया था, अब उसके बीच में ही हम बैक साइड में एक कट लगाएंगे इस तरह से करते हुए। ये देखें। अब इसे सीने का तरीका ये है, हम इसे सीधे की तरफ से, ये देखें जो हमने 1/2 इंच फैब्रिक प्रेस की मदद से फोल्ड किया था, इसके ऊपर रखते हुए आधा इंच का कपड़ा अंदर की तरफ करते हुए हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से सिलाई लगाते हुए अंदर वाला फैब्रिक है उसे हम फोल्ड करते हुए सबसे पहले आगे की साइड का ये इस तरह से सिलाई लगाते फोल्ड कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। ये देखें मार्किंग कर लेंगे हम पहले ही। और अंदर की तरफ वाला फैब्रिक हम इसमें फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लेंगे। ये देखें रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसे, ये देखें राउंड नेक हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। नीचे से फोल्ड करते हुए हमारा कुर्ती का सेट इस तरह से रेडी हुआ है। मैंने इसके साथ ट्राउज़र स्टिच किया था। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर डली हुई है ट्राउज़र की। ये मैंने साटन फैब्रिक से स्टिच किया है। इसमें तकरीबन 4 मीटर फैब्रिक लगा है हमारा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।